नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों, संकल्प पत्र के वादों, रोजगार, किसान, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम आंकड़े पेश किए और कहा कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है और पिछले 10 वर्षों में इसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र के 217 वादों में से अब तक 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 120 पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 25,573 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। साथ ही सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने CETC परीक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 13.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 मार्च 2025 को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री मैंने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। वह बजट सरकार का नहीं, अपितु जनता का वो बजट था। मैं इसकी जिक्र भी करता रहता हूं। मैंने कई बार जिक्र किया है कि पहले तो लोग सोचते थे सरकार का बजट आ गया, फिर सोचते थे कि ये तो चुनावी बजट आ गया, इसमें रेवड़ियां होंगी, परंतु रेवड़ियां भी नहीं मिलती थी। इस प्रकार के बजट पूर्व में सरकारें वो करती थी, कोई जनाधार नहीं होता था। मैं बताना चाहूंगा सारा का सारा, परंतु हमने जो बजट, ये पहला बजट जो प्रस्तुत किया, जिसमें जनता के सुझावों से ही हमने उसको आकार दिया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर की जाती है। आर्थिक आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में राज्य की GDP में 12.67% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है और पिछले 10 वर्षों में इसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर 1.361% हो गया है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्शाता है। हमने युवा क्षेत्र के अंदर भी युवाओं से सुझाव लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने जाकर के उनके बीच में सुझाव लिए और उसमें हमने 2000 जो पहला बजट मैंने प्रस्तुत किया था, 11 बैठकें की गई, 11 बैठकें उसमें की गई और 11 बैठकों में मेरे सामने 1592 सुझाव महत्वपूर्ण लोगों को मिले। ये पिछले बजट की मैं बात कर रहा हूं। मैंने उनमें से 706 सुझावों को, जो हमें 1592 सुझाव मिले थे, उनको देखा, चेक किया। जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनमें से 706 सुझावों को हमने बजट में शामिल किया है और 2025-26 के इस बजट में जब शामिल किया तो लोगों को लगा कि ये बजट तो हमारा है, ये बजट जनता का है, ये सरकार का बजट नहीं है। महसूस हुआ उनको। मुख्यमंत्री ने रोजगार और औद्योगिक विकास के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से 2014 के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे, जबकि 2015 से 2025 के बीच 80 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। राज्य के राजस्व में वर्ष 2024-25 में लगभग 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग और श्रमिकों के बीच समन्वय के लिए उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि 2015-25 की अवधि में उद्यम और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 20 लाख से अधिक MSME रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात 19.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा केवल विकास नहीं कर रहा बल्कि 2047 तक विकसित हरियाणा का रोड मैप तैयार कर रहा है। तो बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का पूरा खाका सामने रख दिया है। अब नजर रहेगी 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर, जहां इन दावों और घोषणाओं पर विपक्ष का रुख भी सामने आएगा। चंडीगढ़ ब्यूरो, सूर्य समाचार।